देखिए, मैंने आपको पहले भी डिबेट में कई बार कहा था कि राहुल गांधी को देश पूरी तरह से अस्वीकार और नकार चुका है। ये वंशवादी परिवार जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब देश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये 100 वर्षों से ज्यादा समय से देश की राजनीति पे ये कब्जा करके बैठे थे और देश इनको अब हटाना चाहता है। और मैंने आपको चुनाव से पहले ही कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि देश उनको पूरी तरह से हटा देने वाला है। तो अपने सम्मान के लिए खुद वो राजनीति त्याग करें। और आपने इस चुनाव में देखा कि पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जनता ने कहा कि हमें ये राहुल गांधी नाम का व्यक्ति राजनीति में नहीं चाहिए। पूरी तरह से प्रचंड बहुमत भाजपा को देके कांग्रेस को नकार के संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो, राहुल गांधी देश छोड़ो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति छोड़ो। तो ये एक स्पष्ट मैसेज है। दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा था राजस्थान के चुनाव के विषय में, पहले भी कहा था कि ये अशोक गहलोत के राज में जिस प्रकार से लड़कियों पे अत्याचार हो रहा था, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, और आपको याद होगा एक डिबेट में मैंने कहा भी था कि क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करता है जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। और ये कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है और प्रचंड रूप से महिलाओं ने भाजपा का समर्थन दिया है। तो ये चिरंजीवी स्कीम या कितनी कोई भी स्कीम हो, एक महिला की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। अशोक गहलोत के राज में पुलिस का व्यक्ति एक 4 साल की बच्ची को रेप कर रहा था, सब इंस्पेक्टर। इस प्रकार का भ्रष्ट सरकार नहीं चल सकता था। तो ये संदेश अशोक गहलोत और इन सभी बघेल जैसे भ्रष्टाचारी नेता, इसने महादेव ऐप के स्कैम के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं किया, नैतिक रूप से पतन किया। पूरे स्टेट को, छत्तीसगढ़ स्टेट को बघेल ने गैम्बलिंग जुआरी बनाना चाहता था। इससे ज्यादा राक्षसी काम क्या हो सकता है। तो अशोक गहलोत के राज में महिलाओं पे भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार हो रहा था। बघेल के राज में पूरा जो स्टेट है वो पूरा गैम्बलिंग की तरफ जा रहा था। और जो मध्य प्रदेश में इनके पास कोई ना मुद्दा था और ना इनके पास कोई अच्छा नेता था। कमलनाथ तो वर्ल्ड फेमस है ना, मिस्टर 10%। मध्य प्रदेश की जनता बच गई। कमलनाथ डकैती डालने आने वाले थे, उनका मिनिमम रेट चलता है 10% से। ये पूरा भारत जानता है। नीरज राठिया टेप में आया था कि कमलनाथ विदाउट टेकिंग 10% डज नॉट इवन सी अ फाइन। तो मध्य प्रदेश डाकू कमलनाथ से बच गया। राजस्थान एक निकम्मा मुख्यमंत्री गहलोत से बच गया जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाया। और छत्तीसगढ़ एक राक्षस बघेल से बच गया जो पूरे स्टेट को गैम्बलिंग में डाल रहा था। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी